राजेश्वरी के दो बेटे थे, अभिषेक और अमित। अभिषेक बड़ा था और उसकी शादी एक बहुत ही संस्कारी किस्म की लड़की अनामिका से हुई थी और अमित की शादी पल्लवी से हुई थी, जो कि बहुत ही खुले दिल की थी और काफी अयाश किस्म की लड़की थी। राजेश्वरी पल्लवी को ज्यादा पसंद करती थी और सारा घर का कामकाज करने के बावजूद भी अनामिका की कुछ खास इज्जत नहीं थी और ये बात पल्लवी बहुत अच्छे से जानती थी। तभी वो हर वक्त अपनी सास के सामने अनामिका के बारे में कोई ना कोई साजिश रचती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन पल्लवी अनामिका के पास जाती है और कहती है, अनामिका भाभी। हाँ बोलो पल्लवी। वो क्या है ना, मेरी आज कुछ दोस्तें आ रही हैं, तो कुछ अच्छा सा बना लीजिए ना खाने को। हाँ हाँ ठीक है, मैं बना दूंगी। और हाँ, उनके सामने ये मत बताइएगा कि आपका मेरा रिश्ता क्या है। लेकिन क्यों पल्लवी, तुम ऐसा क्यों छुपाना चाहती हो? वो दरअसल मैं उन्हें नहीं बताना चाहती कि आप मेरी भाभी हैं। ऐसे मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी ना उनके सामने। इतना कहकर पल्लवी वहां से चली जाती है, लेकिन अनामिका उसकी बात पर दुखी होकर रोने लगती है। फिर भी खाने का इंतजाम करती है। शाम में उसकी दोस्तें आ जाती हैं और वो उनके सामने खाना पेश करती है। उसकी दोस्तें खाने की बहुत तारीफ करती हैं। अरे वाह पल्लवी, ये कौन है जिसने इतना मज़े का खाना बनाया है? बहुत ही हाथ में जादू है इनके। हाँ, ये तो हमारी नौकरानी है। अच्छा, नौकरानी लग तो नहीं रही कहीं से, कपड़े भी काफ़ी अच्छे पहने हैं। हाँ, वो क्या है ना, हम नौकरों को भी घर का सदस्य ही समझते हैं, इसीलिए अच्छे कपड़े पहनाते हैं उनको। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों की पल्लवी के साथ अपने बारे में ये बातें सुनकर वहां से दुखी होकर अनामिका चली जाती है और कमरे में बैठकर रोने लगती है। तभी वहां उसकी सास आती है और कहती है, अरे वाह मैडम जी, यहाँ तो आराम कर रही हैं आप। जी जी माँ जी, क्या हुआ, क्या काम है आपको, बताइए। हाँ जी, सारे काम तो आप ही को होते हैं घर में, हमें कोई काम थोड़ा ही है। माँ जी आप बताइए, क्या चाहिए आपको? भूख लग रही है, अगर कुछ खाने को दे दोगी तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, बड़ी कृपा होगी। जी माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। और अनामिका जल्दी से जाकर वही खाना जो थोड़ी देर पहले उसने पल्लवी के दोस्तों के लिए बनाया था, सजाकर प्लेट में ले आती है और सास वो खाना देकर कहती है, अरे इतना सारा खाना ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं माँ जी, मैंने ये खाना ऑर्डर नहीं किया, मैंने अपने हाथों से बनाया है। क्या इतना कुछ बना लिया? क्या राशन घर में तेरा बाप भेजता है हमें? इतना कुछ बनाने की क्या ज़रूरत थी? वो दरअसल माँ जी, ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया, वो ये ना, अभी अनामिका बताने ही वाली थी कि तभी वहाँ जल्दी से पल्लवी आ जाती है और कहती है, दरअसल माँ जी, वो क्या है ना, नामिका भाभी की कुछ दोस्ती आई थी आज उनसे मिलने, तो इन्होंने उनके लिए खाना बनाया है। क्या कह रही हो बहू? जी माँ जी, मैं ठीक कह रही हूँ, बताइए ना नामिका भाभी, सही नहीं कह रही क्या? जी माँ जी, पल्लवी ठीक कह रही है। इतना कहकर वहाँ से अनामिका चली जाती है और जोर जोर से कमरे में बैठकर रोना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर के बाद पल्लवी उसके रूम में आती है और आकर कहती है, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम अब यहाँ क्या लेने आई हो मेरे कमरे में? वो मैं आपको शुक्रिया कहने आई थी भाभी। किस बात का शुक्रिया कहने आई हो? आपने जो मेरी दोस्तों के लिए खाना बनाया था ना, वो उन्हें बहुत पसंद आया, बहुत तारीफ कर रही थी आपके खाने की। और माँ जी के सामने आपने सच नहीं बताया, उस चीज़ का भी शुक्रिया कहना था। तुम्हारी बात अब ख़त्म हो गई है या नहीं? अभी अगर ख़त्म हो गई हो तो चली जाओ यहाँ से। पल्लवी वहाँ से अपनी बात मुकम्मल करके चली जाती है, लेकिन अब अनामिका के दिल में अपनी सच्चाई साफ दिखाने का जुनून सवार हो जाता है। किसी न किसी तरह मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी ही होगी। इतना सोचकर अनामिका अपने एक दोस्त ऋषि के पास जाती है और उसे कहती है, ऋषि मुझे तुझसे कुछ काम है। हाँ बोलो अनामिका, क्या काम है? क्या मेरी मदद की ज़रूरत है? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
मेरी जो देवरानी है ना पल्लवी, ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ चालाक है, तो मुझे हर वक्त पागल बनाती है और मेरी भोली भाली सास को आगे लगाए रखती है। मुझे उसे सबक सिखाना है। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अनामिका अपना सारा प्लान ऋषि को बताती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन अनामिका सब्जी लेने मार्केट जाती है और पीछे से उसका दोस्त ऋषि अपने कुछ लोगों के साथ चेहरे पर मास्क पहनकर कुछ हथियार लेकर उनके घर में घुस जाते हैं और पल्लवी और उसकी सास को पकड़ लेते हैं। वो सभी आदमी मिलकर पल्लवी को बांध देते हैं और पल्लवी बहुत रोने लगती है। माँ जी प्लीज़ मुझे बचा लीजिए इनसे, जो ये आपसे मांगते हैं इनको दे दीजिए, लेकिन प्लीज़ मेरी जान बचा लीजिए। हाँ हाँ बेटा फिक्र मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। क्या चाहिए तुम लोगों को? मेरी बहू को हाथ मत लगाओ। तो ठीक है, अपनी तिजोरी में से जाकर सारे जेवर और पैसे हमें लाकर दे दे। पल्लवी की सास जल्दी से जाती है और तिजोरी से सारे गहने और पैसे निकालकर उनको दे देती है। तभी वो पल्लवी की सास को भी बांध देते हैं और पल्लवी को खोल देते हैं। पल्लवी से एक मर्दा कहता है, चल अब तू जा, तेरे पास जो कुछ भी है लेकर आ, वरना हम तेरी सास को मार देंगे, वरना तेरी सास की तो आज छुट्टी। लेकिन मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या ला कर दूं? अरे तेरे पास बहुत कुछ है, तेरी सास को जान से मार देंगे, चल जाकर लेकर आ। मैं कुछ नहीं देने वाली, आपको जो मारना है मार दो, जो इनका करना है कर दो, मैं कुछ नहीं दूंगी। अरे बेटी क्या कह रही है पल्लवी तू? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मेरी जान बच गई, बस मुझे यहीं तक मतलब था। आपकी तो वो बड़ी चहीती जो बहू है ना, बड़ी अच्छाइयाँ करती फिरती है, आज तक मेरी चालाकियाँ तो वो नहीं समझ पाई, तो आप क्या समझेंगी मुझे? उसकी सास को ये सब हकीकत जान के बहुत अफसोस होता है और वो रोने लगती है कि वो अपनी इतनी अच्छी बहू को नहीं पहचान सकी और हमेशा इस दोगली बहू के पीछे ही लगी रही। तभी वहां अनामिका भी पहुंच जाती है और ये सब कुछ देख लेती है। राजेश्वरी पल्लवी की सारी हकीकत जानने के बाद अनामिका से माफी मांगती है। तभी अनामिका बताती है, माँ जी आप परेशान मत होइए, ये कोई असली के चोर नहीं है, ये सब मेरे दोस्त हैं और मैंने इन्हें यहाँ पर बुलाया है पल्लवी की हकीकत आपके सामने लाने के लिए। ये कितनी झूठी और दोगली लड़की है, मैं आप सबको ये बताना चाहती थी और वो सब हो गया। और राजेश्वरी गुस्से में आकर पल्लवी को घर से निकाल देती है और अनामिका और अपने दोनों बेटों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। दिन यूं ही बीतते जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद अनामिका अपनी सास को मना लेती है और पल्लवी को फिर से घर ले आती है। पल्लवी अपने सभी कियों पर बहुत शर्मिंदा होती है और घर वालों से माफी मांगकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।